Hello everyone, today I'm gonna show you Sasuke and Itachi versus Kabuto. So let's get started. रुको! क्या ये तुम हो इताची? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बाद में पूछ लेना। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। हम दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। मैंने तुम्हें इस बारे में ऐसे ही सोचने कहा था, और ये भी कि कैसे किसी की हकीकत एक इल्यूजन हो सकती है, हालांकि मेरा सच असली है। मैं अब किसी इल्यूजन विल्यूजन में नहीं रहता। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं। मुझे पता है तुम बदल गए हो। तुम गलत हो। तुम ही थे जिसने बहुत पहले मेरी दुनिया बदल दी थी। मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। तुम्हें हमारे पेरेंट्स के साथ मुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। अब समझाओ, मुझे ही क्यों? तुमने मुझे ही जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता था। ऊचिहा क्लैन की नासमझी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम तो बस एक बच्चे थे। आखिरकार मैंने तुम्हारे अंदर नफरत भर दी और तुम्हें बागी बना दिया। मैंने तुम्हें एक अपराधी बना दिया। हालांकि मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम किसी तरह सही रास्ते पर चलो। मैं नहीं चल सका। मैं उस रास्ते पर कभी नहीं चल सकता था। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तुम साइन पोस्ट को छिपाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, मेरी आंखें उन सभी झूठ को देख सकती है। तुम्हें यह मजाक लगता है? कुछ नहीं। तुमसे सच कहूं तो मैं अब जिंदा नहीं हूं। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। समनिंग जुत्सु। मैं चाहता हूं तुम यहीं रुक जाओ। ये क्या, इतना बेकार बैरियर? वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, और अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरी फिक्र मत करो, ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई। क्यों है ना इताची? चीजें हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होती हैं। यहाँ क्या कर रहे हो इताची? इस जंग में हिस्सा लेने का मेरा कॉम्पेंसेशन इस खास पल में खुद ही सामने आ जाएगा। मैं बहुत लकी हूँ। इसका क्या मतलब है? आगे बढ़ो, तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा। इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और ना ही कोई वीकनेस। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे इताची? काबुटो, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है? चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम दोनों 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ सको। लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं। सच कहूँ तो माद्रा उचिहा ने ही सब कुछ प्लान किया था। उसने प्रोजेक्ट सुकीनोमी बनाया। प्रोजेक्ट सुकीनो में 10 टेल्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर एक पावरफुल गेंजुत्सु का जादू चलाने का प्लान, और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा।
उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नारुतो का 9 टेल्स और किलर बी का 8 टेल्स हासिल करना होगा। बस इतना ही, यही जंग की कहानी है। तुम्हारी तारीफ करनी होगी इताची उचिहा। सोचो, तुम रीएनिमेशन जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से ओवरराइड कर सकते हो। ज्यादातर निंजा ऐसा सोच भी नहीं सकते। माफ करना, पर मुझे दूसरों से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये मत भूलना कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ क्यों है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तो सुन ली उसकी बात। रीएनिमेशन, तुम्हें एक बेकार फॉरबिडन जुत्सु मिल गया। पर जैसा तुम देख रहे हो, इस जुत्सु की वजह से तुम भाइयों का इमोशनल रीयूनियन हो रहा है। तुमने उन सोल्स की इंसल्ट की है जिन्हें प्यूरिफाई किया गया था। तुम उन लाशों का दर्द नहीं समझोगे जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। मैं सच में बहुत हैरान हूँ। जिसने पूरे उचिहा क्लैन को बेरहमी से खत्म कर दिया, उसका दिल इतना नर्म है। तो क्या इसका मतलब है तुम्हें मन ही मन अपने किए पर पछतावा है? जो कहना है कहो, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम बस सासके और मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। तो बोलो, क्या कहते हो? हम दोनों को मिलकर इताची को हरा देना चाहिए? मैं तो यहाँ सिर्फ इताची का पीछा करने आया था ताकि उससे बात कर पाऊँ। तो फिर तुम किसकी तरफ से हो? तुमने ऐसा क्यों किया? वो बिल्कुल ओरोचिमारू जैसा है, इसलिए मेरा दुश्मन है। मैं सुन रहा हूँ सास्के, हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें इसे हराना होगा। पहले हम इसे मेरे सुकुयोमी का गुलाम बनाएंगे। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये आसानी से हो जाएगा। हर जुत्सु की एक कमजोरी होती है, और इस जुत्सु की कमजोरी और खतरा दोनों ही मैं हूँ। लोग अपनी शख्सियत के साथ कब्र में जाते हैं। मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ, तो अब डर किस बात का? बिछड़े हुए भाई मुझे रोकने के लिए एकजुट हो गए। मजा आएगा। मुझे घूरो मत। एक गेंजुत्सु काउंटर मेजर। जिस तरह से वो सांप हिल रहे हैं, वो अच्छे से सेंस कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। मैंने ये बैटलफील्ड चुनी है और नेचर मेरा साथी है। सुसानो! इतना जोश नहीं दिखाना है। याद रखो, उसे खत्म नहीं करना है। सास्के! वो हुड मुझे पता है। पहले तो तुम अपना चेहरा छिपाते हो और उसके बाद अपना पूरा शरीर कबूतो। तुमने भागने के लिए खाल भी उतार दी, ये तो तय है। खासकर अगर तुम इसे ही छुपना समझते हो। संभल कर सास्के, उसके चक्र के टुकड़े हर कोने में फैले हुए हैं। बताना मुश्किल है कि उनमें से कौन सा असली है। मैंने होजुकी क्लैंस फ्लैश ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी पर रिसर्च किया है और उसे इस टेक्निक में आजमाया है। समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सोइगेत्सु। और मेरे पास जल्दी ठीक होने की स्पेशल एबिलिटी है। क्या तुम्हारे पास भी जुगो जैसी काबिलियत है? और मुझे लगता है कि तुम्हें ओरोचिमारू से कोई कर्स मार्क मिला है। नहीं, ये पावर मैंने बिना किसी की मदद से हासिल किया है। लॉर्ड ओरोचिमारू अकेले नहीं है जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैंने व्हाइट स्नेक सेज से ट्रेनिंग ली और इस एबिलिटी को जागृत किया। आखिरकार मैं लॉर्ड ओरोचिमारू से आगे निकलने में कामयाब हो गया। रुको सास्के, जरा ध्यान से। कोई फायदा नहीं। उसने डॉज किया सुसानो की एरो को। लॉर्ड ओरोचिमारू परफेक्ट सेज नहीं बन पाए, पर उनके बदले मैं बन गया हूँ। मैं अब सांप नहीं रहा। मेरी सेज पावर ने मुझे खाल उतारने की इजाजत दे दी है। अब मैं एक ड्रैगन हूँ। सेज आर्ट, व्हाइट एक्सट्रीम अटैक।
अपनी सांप जैसी आंखों से मैं साइट ऑफ करके लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। अपनी सेज पावर्स के बदौलत मैं ही अकेला हूँ जो इन कंडीशंस में मूव कर सकता हूँ। इताची, किसी ना किसी तरह तुम हमेशा मुझे ढूंढ ही लेते हो। मुझे अच्छे से याद है तुमने कहा था कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, पर अब जब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरा चक्र महसूस नहीं होता होगा ना? या तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ जिस पर मुझे लगता है कि तुम पहले हमला करोगे। तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है कि तुम सास्के को खत्म करना चाहोगे। जो बात तुम्हें तुम्हारे ओचिहा क्लैन के बाकी भाइयों से अलग बनाती है वो है तुम्हारा विजुअल प्रोवेस। एक दूसरे से नफरत करने वाले दो लोगों की मेकशिफ्ट टीम मेरी परसेप्शन स्किल्स को मात देकर मुझे रोकेगी, और क्योंकि तुम्हारा भाई इतना झूठ बोलता था तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। सास्के, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर गए थे? वो वाइल्ड बोर मिशन। चलो चले। हाँ, समझ गया। तुम तो गए। संभल कर, वो मेरा ब्लेड चुरा कर उससे अपनी पूंछ काट कर रफू चक्कर हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि शायद इताची की हकीकत तुम्हें पहले से पता है? मैं समझता हूँ। अब जब मेरे पास सारे पीसेस हैं तो मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि यही वजह है कि तुम अपने भाई को तकलीफ देने वाले विलेज को तबाह करना चाहते हो। तुम चुप हो, यानी मेरा अंदाजा सही है। इसीलिए तुम अपने भाई से मिले और सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए। अब देखो, मैंने तो तुम्हें बता दिया तुम्हारा भाई झूठा है, तो क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इताची हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली और पूरे क्लैन को खत्म करने को तैयार था। क्या ये उससे ऑपोजिट नहीं है जो तुम अभी कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरे साथ जुड़ जाओ और अपने धोखेबाज भाई इताची की पीठ में छुरा घोंप दो। ज्यादा सोचो मत, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। लीफ को तबाह करने का मेरा ऑपरेशन तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। इताची के साथ मेरी सिंपैथी है, मैं उसकी पसंद समझता हूँ। इताची और मैंने हिडन लीफ विलेज की भलाई के लिए काम किया, लेकिन बदले में हमें मिली बस बेइज्जती और बदनामी। तो तुम ही बताओ, आखिर लीफ विलेज ने हमारे लिए किया ही क्या है? इसकी बात मत सुनो, ये मुझसे भी बड़ा जासूस था। विलेज में चाहे कितना भी अंधकार या विरोध क्यों ना हो, मैं अब भी लीफ का इताची उचिहा हूँ। ये मेरी गलती है कि तुम ऐसे बने हो, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले ये मामला सुलझाते हैं, उसके बाद इसे रोकने में मदद करो। रीएनिमेशन जुत्सु मैंने कास्ट किया है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। इसकी बेकार बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन इसने सिचुएशन को अच्छे से समझाया। मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है? शायद इसे उचिहा की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास एक विजुअल जुत्सु है जिसका इस्तेमाल बिना आंखों वाले ओपोनेंट पर किया जा सकता है। ये जुत्सु आंखों की रोशनी खोने के बदले में मिलता है। वो इज़ानागी? मेरा मतलब इज़ानागी नहीं है, एक और फॉरबिडन जुत्सु है जो उसका दूसरा भाग है। एक अल्टीमेट विजुअल जुत्सु जो उसके भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखता है। इज़ानामी।
लगता है तुम अभी भी नहीं समझे कि अब मैं असल में क्या बन गया हूँ। सही जॉर्ज, इनऑर्गेनिक एनिमेशन। इताची, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा एक्सट्रीम है? सुसानो से सास्के को बचाने में स्पीड कम हो रही है ना? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सास्के को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अमतेरासु, अरे वाह, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ऑफेंसिव विजुअल jutsu सबसे बड़ा डिफेंस भी हो सकता है। मुझे माफ करना सास्के। मैं ही जीतूंगा। उचिहा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बकवास मत करो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे अपना अतीत देख रहा हूँ, और इसी वजह से तुम हारने वाले हो। मुझे तुमसे नफरत है काबूतो। एक वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि खुद को जानने का मतलब सब कुछ हासिल करना या परफेक्ट होना नहीं होता है, बल्कि ये एहसास होना जरूरी है कि कब कोई क्या कर सकता है। ये बस एक लूजर की फिलॉसफी जैसा है। मेरा मतलब था कि उन चीजों के लिए खुद को माफ कर दो जो अकेले नहीं कर सकते। मैं इस चीज में नाकामयाब रहा। मैंने अपने आसपास के लोगों से झूठ बोला, मैंने खुद से झूठ बोला। मैं ना समझ था। जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते उनका नाकामयाब होना तय है, जैसे मैं नाकामयाब हुआ। तुम दोनों मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो? So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. So bye bye.